ये वीडियो शुरू होने से पहले ना मैं ये सोच रही थी कि मैं नमस्ते बोलूं या राधे राधे, क्योंकि हम इस समय मथुरा में हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लल्लन टॉप के सभी दर्शकों का स्वागत है। भक्ति आंदोलन की जड़ है मथुरा, पर्यटन उद्योग का गढ़ है मथुरा, शिल्पकारियों और कला प्रेमियों का मेल है मथुरा, सदियों से चाबड़ स्पीड पर चल रही रेल है मथुरा। कहीं इस महंगाई की मार ने इस रेल की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर दिया। द लल्लन टॉप पहुंचा है मथुरा मीशो ऐप के सौजन्य से, ये पता करने कि यहाँ के उपभोक्ताओं और यहाँ के व्यापारियों का महंगाई को लेकर क्या कहना है। अब हम मथुरा आए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के मार्केट में जाएं और यहाँ के व्यापारियों और उपभोक्ताओं से बातचीत करें और जानें कि उनका महंगाई को लेकर क्या सोचना है। और अगर उनका सोचना ये है कि हाँ, पिछले कुछ सालों से महंगाई बढ़ ही रही है, तो वो उन्हें किस तरह प्रभावित कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। मथुरा शुरू से ही ना प्रिंटिंग प्रेसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। 90 के दशक में ये सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही सीमित था, पर बाद में गीता प्रेस ने अपना कारोबार यहाँ से उठाकर गोरखपुर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ के कारोबारियों ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस के काम में एकेडमिक की किताबें भी छापना शुरू कर दिया। और हुआ ये कि साल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद सबने यहाँ की एकेडमिक किताबें छापनी शुरू करी और आज हाल ये है कि देश के बहुत से स्कूलों में जो भी किताबें चलती हैं वो यहीं पर ही पब्लिश की जाती हैं। तो हम लोग मथुरा की एक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग फैक्ट्री पर आए और हमारी मुलाकात हुई यहाँ के ओनर कौशल जी से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका कारोबार कब से चल रहा है? कारोबार को लगभग 26 साल हो गए हमारे को। ये अपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री डाली है, इसको 3 साल हुए हैं। आपके यहाँ बुक्स वगैरह भी प्रिंट होती हैं, पोस्टर्स, बुक्स वगैरह भी प्रिंट होती हैं। जिस तरह का भी वर्क होता है समय के हिसाब से उस तरह का हम वर्क करते हैं। क्योंकि अब ई बुक्स आ गई हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, तो आपको लगता है कि उन सब के आने से जो प्रिंटिंग मतलब प्रिंटेड बुक्स हैं उनके कारोबार पर कुछ फ़र्क पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वो ज़्यादा सही है आज के टाइम में भी। और महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई तो मैम बहुत ही ज़्यादा है और अपनी इस इंडस्ट्री में तो खास तौर से बहुत ही ज़्यादा, 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा महंगी जब से कोरोना हुआ है। अपनी इंक केमिकल्स उस समय 500 रुपये किलो था, इस समय 800 रुपये 900 रुपये किलो है। पेपर्स जो लगभग डबल रेट हैं, सभी रेटों में बहुत अंतर आ गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपने बताया इंक महंगी हो गई है, केमिकल्स महंगे हो गए हैं, पेपर एंड ऑल, फिर लेबर का भी चार्ज थोड़ा सा बढ़ा है, लेबर भी महंगी है। तो आप उसके बाद इस उद्योग का क्या भविष्य देखते हैं? मतलब क्या लगता है आपको कि ये प्रिंटिंग प्रेस का जो काम है किस दिशा में जा रहा है? मतलब वैसे तो फ्यूचर अच्छा है, लेकिन कोरोना की वजह से लगता है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है अपने डाउन में आ जाएगा, जो रेट बढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन भी ये सब चीज़ों में डील करते हैं या फिर सिर्फ ऑफलाइन है? ऑफलाइन है अभी तो, ऑनलाइन नहीं है मैम। लेकिन आपको ये पता होगा कि बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे मीशो ऐप है ये, तो वहाँ पे भी अलग अलग बुक्स मिलती हैं और ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब उससे आपको एक होप की वो दिखती है रे कि हाँ, हो सकता है इससे चीज़ें बेटर हों? हाँ, ऑनलाइन वैसे तो अच्छा है, आज के टाइम में चल भी रहा है ऑनलाइन। तो आप कभी ऑनलाइन जाना चाहेंगे अपने काम को लेकर? अगर हमको लगेगा कि हमारे काम में बढ़ने के हिसाब से अच्छा है तो हम ज़रूर जाना चाहेंगे। तो अब जब आपने मन बना ही लिया है तो आप भी, एक मीशो ऐप है उस पर अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए ताकि आप भी दे सके महंगाई को मात मीशो के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन प्रिंटिंग प्रेस के ओनर मनमोहन जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कारोबार चल कैसा रहा है? मैडम, अप डाउन होता रहता है कभी कभार। मतलब जैसे कभी बूम आया मार्केट में, स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं तो ठीक रहता है, वरना फिर कभी डाउन हो जाता है। बीच बीच में लॉकडाउन की वजह से कभी कभार दिक्कत आती है। तो आपका महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई बहुत ज़्यादा आई है। इंक भी, केमिकल भी, पेपर्स भी जस्ट डबल हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। जैसे अपने कस्टमर्स हैं मैडम, तो उनको क्या है, मतलब यानी कि जैसे हमको चीज़ उनको 1 रुपये की देते हैं, अब आज महंगाई के हिसाब से वो 1.5 रुपये की हो गई है, तो वो उनको 1 रुपये की ही चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं रुपये। आप ऑनलाइन भी चीज़ों में डील करते हैं? मतलब यही सारा आपका जो बिजनेस है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी है? नहीं, ऑनलाइन पर नहीं है अपना। अभी आपने ऑनलाइन पर नहीं किया। तो मनमोहन जी, आप भी मेरी एक बात मानिए कि आप भी, एक ऐप है मीशो, उस पर ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस को पहुंचा दीजिए बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक।
की मार अगर किसी वर्ग को सबसे ज्यादा पड़ती है ना, तो वो है या तो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी कठिनाइयाँ वहीं की वहीं रह जाती हैं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास अपनी कठिनाइयों से आज भी जूझ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है। मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि महंगाई को लेकर आज का समय में जो आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब आदमी अपने बजट को लेकर सबसे ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। महंगाई तो इस चरम सीमा पर चल रही है कि हम लोगों के कलेजे से पूछा जाए कि हम 2 रुपए कमाते हैं तो हमको 20 रुपए का खर्चा है, 18 रुपए की दर से लेके आएंगे। अब यही है, इतनी सैलरी के हिसाब से थोड़ा बजट महंगा पड़ता है घर का, तो इसके अलावा दूसरा भी कोई काम करना पड़ता है। पर हमारा जो काम है मजदूरों का, तो वैसे महंगाई भी नुकसानदायक है। जो गरीब है ना उसको भी मरना आता है, वो क्या करे। तो हम लोग मथुरा के एक बहुत बड़े से बुक स्टोर पर आए जहाँ पर कुछ खरीदार किताबें खरीदने आए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे पूछे कि उनका महंगाई को लेकर क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शेखर। तो आपका महंगाई को लेकर क्या मानना है? महंगाई 4-5 साल पहले ऐसे तो कछु ना हो, पर अब बाद में 100 की किताब 1.5 2 से 3 से तो कम ही ना मिल रही। तो वो ये मात इतनी दूर से आओ किताब लेने और इतना खर्चा फिर कछु ना। अब आप ये बताइए कि आप शॉपिंग ऑनलाइन करना प्रेफर करते हैं या ऑफलाइन? ऑनलाइन। क्या खरीदा है आपने अभी रिसेंटली? शूज़ भी खरीद ले हैं, कपड़े भी खरीदे हैं, तो ऑनलाइन बेनिफिट लगा है। कुछ ऑनलाइन है जो अच्छी शॉपिंग हो जाती है और बेनिफिट भी बहुत है। ऑफलाइन से ज़्यादा बेनिफिट है हमारे को, तो ऑनलाइन करते हैं हम पसंद। अपनी सी ऐप से हम अभी ऑनलाइन शॉपिंग करी थी हमने। क्या खरीदा आपने? शूज़ मंगाए थे, एक सेट मंगाई थी मैंने, तो अच्छा बेनिफिट भी है, डिस्काउंट भी है और क्वालिटी भी अच्छी है। जी मैम। और उसमें रिटर्न एक्सचेंज वगैरह का भी? रिटर्न हो जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मतलब आप एक स्मार्ट कस्टमर है जो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करते हैं। जी मैम। इन लोगों से बात करके एक बात तो तय है कि हाँ, महंगाई की रफ्तार ने इस रेल को धीमा तो किया है, पर एक बात का सुकून भी है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोगों का कारोबार चलता रहा। खैर, हमारी तो बस यही ख्वाहिश है कि डिजिटल इंडिया की वजह से लोगों के बिजनेस की तरक्कियां होती रहे। हमारी आज की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे यूपी के अलग शहरों में, जहां हम आपको मिलाएंगे नए व्यापारियों से, नए उपभोक्ताओं से और बताएंगे कि आखिर महंगाई पर उनका क्या कहना है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।